अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 4 पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। इसमें हमें लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना था और कहीं कहीं इवेलुएट करना था, कहीं सिंप्लीफाई करना था। अभी हमारा क्या क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, मतलब जो भी इसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ऑपरेशन गिवन है वो परफॉर्म करें और उसको सिंप्लीफाई करें। मतलब जितना कैंसिल आउट हो सकता है, जहाँ फार्मूला अप्लाई हो सकता है फार्मूला अप्लाई करें, जहाँ कैंसिल आउट हो रहा है वहाँ कैंसिल आउट कर दें। सिंपल इसको जो है वो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं सबसे पहले डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन में को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 14xy² ऊपर आ जाएगा और 6a² नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स पे आते हैं। तो 7 1 7, ये मल्टीप्लाई आ गया तो अभी ऐसे कैंसिल आउट हो सकता है। 7 2 14, 6 1 6, 6 3 18। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3a4 b4। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, x² y³ और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2xy² और डिनोमिनेटर में a² b³, क्योंकि 6 भी कैंसिल हो गया और 7 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स में कौन कौन से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये a2 हैं और ये 4 हैं, तो 2a कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर a⁴ है, इसके ऊपर a⁴ है, तो मैंने 2a कैंसिल आउट कर दिया। a⁴ का मतलब क्या है, ऐसे 4a लिखे हुए होंगे और a⁴ का मतलब क्या है, ऐसे 2a लिखे होंगे। तो ये 2a कैंसिल आउट हो गए, तो a कितने बचे, a2, तो यहाँ पर a2 आ गया। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अभी y यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो एक y बच गया। अच्छा, x का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, तो एक x बच गया। ठीक है, b का देखूँ तो b3 और ऊपर 4 है, तो एक b बच गया। सही है, तब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3, a के ऊपर स्क्वायर b है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा है, एक x है और एक y है। x1 और y1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर 1 आपको पता है ज़रूरत नहीं होती। और इधर कुछ भी नहीं बचा तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी, तो 1 लिख देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 6a² भी आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास xy आ गया। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ हमने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है और फिर जो कैंसिल आउट रहता है उसे कैंसिल आउट कर दिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि इधर साइन तो सारे मल्टीप्लाई के हैं, इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा x और इधर खाली बचा y। डिनोमिनेटर में आया तो क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा y और इधर बचा खाली x। ठीक है, इधर आ जाएँ तो यहाँ पर मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो इधर y बचा, इधर x बचा और इधर मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो इधर x बचा और इधर y बचा। और इसको अगर मैं एज इट इज़ रहने दूँ और बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फार्मूले से स्क्वायर कर लूँगी, ओपन कर लूँगी, a² - b² के। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो सिर्फ इसलिए क्योंकि x+y और y+x एक ही बात होती है, लेकिन मैं फिर भी डिनोमिनेटर में y+x को x+y लिख देती हूँ। दोनों के साथ प्लस का साइन है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मुझे ये और ये कैंसिल आउट करना है तो ये और ये कैंसिल आउट करने के लिए इन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर y - x है, यहाँ पे x - y है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, यानी x - y हो जाएगा। तो y कॉमन लेके मैं बाहर लिख देती हूँ y के साथ, इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस कॉमन लेके, सॉरी, y कॉमन लेके नहीं, माइनस कॉमन लिया इसमें से और यहाँ y के साथ लिख दिया। अंदर क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, x प्लस का हो गया और y माइनस का हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x है और ब्रैकेट के अंदर क्या x - y है। इधर आ जाए तो इसको एज इट इज़ रहने दें। इसको एंड में हम देखेंगे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कैंसिल आउट करने के लिए हम इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये सेम है, कैंसिल आउट हो गया। ये x - y सेम है, कैंसिल आउट हो गया। ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये x नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है, क्या हो रही है कि ये x और ये x भी कैंसिल आउट हो रहा है और ये y भी कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है, माइनस बचा खाली, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 बचा।
सही है। और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है, क्योंकि 2 1 से 2 और 2 1 से 2। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मुझे फार्मूला से ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर मैं फार्मूले से ओपन भी करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, यही आएगा, क्योंकि मज़ीद कैंसिल आउट वगैरह नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉमन लिया और कैंसिल आउट किया। वैल्यू सेम बनाने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया और सब कैंसिल आउट हो गए। तो फिर हमारा क्या किया, ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में हम क्या करते हैं, फार्मूले से ओपन भी कर लेते हैं और फिर इसको डिवाइड में को मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसको फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला मैं आगे मेंशन कर देती हूँ, अभी एक साथ ही कर दूँगी जितने फार्मूले यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, जो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डिवाइड को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देती हूँ और इसको ऊपर ले जाऊँगी, जो कि है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब। इस पे अगर कुछ हो रहा है तो हम अप्लाई कर देते हैं। इस पे हमारे पास फार्मूला रहेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस पे मेरे पास फार्मूला रहेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और साथ इसके क्या है माइनस 4xy है, तो माइनस 4xy लिखते हैं। जितने फार्मूले मैंने अंदर अप्लाई किए, पहले मैं फार्मूले लिखती हूँ, फिर इन नीचे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, जो कि था ए माइनस बी ए प्लस बी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जो कि मेरे पास था ए माइनस बी, माइनस का साइन है सॉरी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक मैंने अब अप्लाई किया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे हो गए सारे फार्मूले जो हमने इधर अप्लाई किए, मैंने यहाँ पे लिख लिया। फार्मूला लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये सबसे पहले कैंसिल आउट हो रहा है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इधर आ जाऊँ तो मैं फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है, जो कि है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, इधर ही से आप लोग देख लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ज़रूर जहाँ जहाँ फार्मूला अप्लाई करें मेंशन करें। इसमें मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास एक एक्स कॉमन आ रहा है और एक वाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। इधर आ जाए मल्टीप्लाई, तो वो जो वैल्यू है ऊपर वाली उसको एज इट इज उतार दें, उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। और जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से 2xy माइनस 4xy, तो 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गई, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और स्टेप, ये दोनों पूरी वैल्यू सेम में कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में इधर बचा एक्स प्लस वाई, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो मैं 1 लिख के आप लोगों को सिर्फ शो कर रही हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या बचा एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में एक्स वाई, और फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इधर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा, ये कैंसिल आउट हो गया। ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। न्यूमिनेटर में मेरे पास खाली क्या बचा, कुछ भी नहीं है, 1 है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास खाली क्या है एक्स वाई 1 ज़ा एक्स वाई। तो ये मेरा हो गया पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ फार्मूले से हमने ओपन किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, ऊपर नीचे कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किए हैं, सारे जो जिस फार्मूले से ओपन किया था वो सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दिया। मजीद ये फार्मूले अप्लाई होते थे वो अप्लाई कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसमें इसको जो है हम देखते हैं कि हम इसको क्या बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
2 अंदर और 2 बाहर, तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और वाई के साथ भी यही कर सकते हैं, 2 अंदर और 2 बाहर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। नीचे कुछ भी नहीं हो रहा तो मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स है और एक्स प्लस वाई। मजीद ना इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई और ना क्लोज हो रहा है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और एक्स को ऊपर लेकर चले जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को नीचे लेकर आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये एक्स से एक्स मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सबसे पहले तो मेरे पास ये काम हुआ। दूसरा फिर जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँगी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स 4 और वाई 4 था, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो है उसको एज इट इज़ लिख दें, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई है, और इधर मेरे पास क्या बचा है, एक्स प्लस वाई बचा है, और इधर मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 बचा है, और इधर मेरे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन है। ठीक है, अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, अब हम मज़ीद इसको फार्मूले से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, फार्मूला लिख लें, आपने किस फार्मूले से ओपन किया था, एक ही फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, तो मैं एक ही दफ़ा लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा तो लगा दें ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर मैं आ जाऊँ तो मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई, और इधर है मेरे पास एक्स प्लस वाई, और इधर कुछ भी नहीं है, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इधर शुरू करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं हटा दूँगी, ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये दो सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज़ हो सकती है कि इसको मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल सकती हूँ, तो बिल्कुल खोल सकती हूँ। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला मैं इधर अप्लाई कर देती हूँ, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोनों अब आप देख सकते हैं सेम है, पूरी पूरी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट नंबर 4 का। इसमें हमने सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर अप्लाई किया था, और इसको डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करके ऊपर नीचे कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा था उसे कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमने देखा ये 2 हैं, बेस सेम पावर ऐड यानी 1 + 1, तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 4 का, और लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।